सफ़र की कुछ सुन्नतें आदाब सुन लेते हैं। शरई सफ़र जो होता है इसकी मालूमात हर मुसलमान को होनी ज़रूरी है, क्योंकि सफ़र तो करना ही पड़ता है किसी न किसी सूरत में। हर बंदे वास्ता पड़ता ही रहता है, चाहे ज़ाती कारोबारी सफ़र हो या फिर हज उम्रे का सफ़र हो। कितने किलोमीटर का सफ़र हो तो बंदा मुसाफिर कहलाता है। और उसके फिर नमाज के अहकाम क्या हैं सफ़र के। कई लोग हज उम्रे पे जाते हैं लेकिन वहाँ भी उनको सफ़र की मालूमात, सफ़री नमाज के बारे में आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं, बहस मुबाहिसे चल रहे होते हैं। मिना अरफात के खैमों में भी आपस में ना बहसें चल रही होती, मुनाजरे हो रहे होते। एक कहता है नहीं हम मुसाफिर हैं, दूसरा कहता है नहीं है। होटलों में भी, अजीज़िया में, दीगर जगह जहाँ जहाँ लोग ठहरे होते हैं ना, होटलों में मुख्तलिफ ग्रुप बन जाते हैं। कुछ कहते हैं नहीं जी हम मुसाफिर नहीं, कुछ कहते हैं ये मुसाफिर है, तीसरा 3-4 ग्रुप बने होते हैं। ये अपनी जमात अलग कर रहा है, वो अपनी अलग जमात करा रहा है, हर एक का अलग अलग खाता होता है। ये वजह होती है शरई मालूमात ना होने की वजह से। अब यहीं से मालूमात में सारा ट्रैवलिंग प्लान तो यहाँ से हो जाता है कि इतने दिन यहाँ रहना है, इतने दिन अजीज़िया में, इतने दिन मक्के में रहना है, इतने दिन मक्के की हदूद से बाहर मिना अरफात में रहना है, फिर इतने दिन मदीने जाना है, फिर मक्के इतने दिन। ये सारा पहले से जब तयशुदा है तो पहले मालूमात क्यों नहीं की। सफ़र की मालूमात हमें होनी चाहिए, और ख़ासकर ऐसे मुक़द्दस सफ़र में तो वैसे ही ज़रूर होनी चाहिए। शर्न मुसाफिर वो शख्स है जो 3 दिन के फासले तक जाने के इरादे से अपने मकाम इकामत शहर या गांव से बाहर हो गया। खुश्की में सफ़र पर 3 दिन की मुसाफर से मुराद यह है कि 57.5 मील, और तकरीबन ये बनता है 92 किलोमीटर का फासला। शरई सफ़र करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो सफ़र में पेश आने वाले मसाइल सीख चुका हो। बुखारी शरीफ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए जुमेरात के दिन रवाना हुए, और आप जुमेरात के दिन रवाना होना पसंद फरमाते थे। जब सफ़र करना हो तो बेहतर यह है कि पीर, जुमेरात या हफ्ते को करें। पीर, जुमेरात या हफ्ते को। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु को सफ़र में अपने साथियों से ज़्यादा खुशहाल रहने के लिए ये विर्द पढ़ने को तलकीन फरमाई कि सफ़र के दौरान खुशहाल रहेंगे, यानी परेशानी नहीं होगी, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी, ये मसला वो मसला, इन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो उसके लिए वजीफ़ा है सूरह काफिरून, सूरह नसर, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। हर सूरत एक एक बार, और हर एक की इब्तदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सबसे आखिर में भी एक बार बिस्मिल्लाह पूरी पढ़नी है। इस तरह ये 5 सूरतें होंगी और बिस्मिल्लाह शरीफ 6 बार होगी। सैयदना जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं यूँ तो साहिब माल था, मगर जब सफ़र करता तो साथियों से खुशहाली में कम हो जाता। बयान की हुई सूरतें हमेशा पढ़नी शुरू की, इनकी बरकत से वापसी तक खुशहाल और दौलतमंद रहता था। हालांकि उससे पहले मैं माली तौर पर ठीक था, लेकिन फिर भी मैं खुशहाली में कम हो जाता था। लेकिन जब से हुजूर ने ये मुझे वजीफ़ा बताया ना, उसके बाद मैं खुशहाल और सबसे ज़्यादा दौलतमंद रहता हूँ। सफ़र में कोई टेंशन नहीं आती। वरना देखा है लोग हज के सफ़र में भी, दीगर सफ़रों में भी, इससे सुई मांग रहे हैं, इससे नेल कटर मांग रहे हैं, इससे चार्जर मांग रहे हैं, इससे फलां केबल मांग रहे हैं, ये डाटा केबल दे दो, मुझे फलां बोर्ड दे दो, मांगते ही रहते हैं। हालांकि सारी चीज़ें यहाँ से लेके जानी चाहिए कि वहाँ जाके किसी से एक सुई भी ना मांगनी पड़े, एक धागा भी ना मांगना पड़े, हर चीज़ पूरी करके ले जाए। लेकिन वहाँ जाके, या हो सकता है अक्सर तो वो पूरी करते ही नहीं ना, चीज़ें कम लेके जाते हैं, तवज्जो नहीं होती। ये सुन्नत के मुताबिक ये 7 चीज़ें वैसी सफ़र में साथ रखनी चाहिए, सुई, धागा, सुरमा, कंघी, ये वो इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल ये वजीफ़ा अगर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह खुशहाली रहेगी, दूसरों से चीज़ें मांगते रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सफ़र पे जाएं तो अपने घर वालों से, दोस्त अहबाब से, अजीज़ों से अपने कसूर माफ़ करवा लें, और अब उन पर लाजिम है कि दिल से माफ़ कर दें। घर से भी जब सफ़र पे जाना हो ना, अपने घर वालों से माफ़ी मांग लें, क्योंकि हो सकता है फिर सही सलामत वापस ना आए, लाश वापस आए, कोई पता नहीं होता। जब बंदा घर से निकलता है, ख़ासकर इस दौर में तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं। जब सफ़र का लिबास पहन ले, घर में 4 रकात नफल अल्हम्द और कुल हुवल्लाह की पूरी सूरत से पढ़कर बाहर निकले, और वो रकातें वापस आने तक उसके घर वालों की, उसके अहलो याल, माल की निगरानी करे। 2 रकात भी पढ़ी जा सकती हैं। हदीस पाक में किसी ने अपने अहल के पास उन 2 रकातों से बेहतर ना छोड़ा जो बवक्त इरादा सफ़र उनके पास पड़ी।
2 रकात या 4 रकात ये पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह घर वाले अमन में रहेंगे, घर वाले हिफाजत में रहेंगे, माल औलाद सारे सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। और भी इसकी काफ़ी सुन्नतें अदा इंशाल्लाह फिर सुनेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।